नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और पानीपत से हर साल एक निशान यात्रा निकाली जाती है और मार्च के महीने में निकाली जाती है, जो चुलकाना धाम के लिए निकलती है। लेकिन एक दूसरा जो खाटू श्याम निवास है विकास नगर पानीपत में, वहां से भी हर साल निकाली जाती है। तारीख अलग है और इसीलिए हम आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से जो जानकारी देंगे कि सुभाष स्वामी जो हैं खाटू श्याम विकास नगर जो निवास स्थान बताया है दूसरा, वहां से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे और इनसे जान लेते हैं। हालांकि यहाँ सत्संग है और क्या कुछ रहने वाला है उस दिन निशान यात्रा में, और तमाम जो यहाँ पर खाटू श्याम के जो भक्त हैं वो यहाँ पर पधारे हुए हैं आज। स्वामी जी, आप पानीपत के खाटू निवास की अगर जो बात करें तो विकास नगर में है, उसको एक निशान यात्रा निकलती है हर साल पानीपत से और जगह से भी, और यहाँ पे भी आती है। कब निकलेगी और क्या तैयारियां हैं उसकी चल रही है? ऐसा जी, पहले तो मैं ये जितने भी मीडिया कर्मी मेरे भाई आए हुए हैं बाबा के निवास स्थान पर, तो इनको बाबा श्याम की तरफ से ढेर सारा प्यार मैं देना चाहूंगा। क्योंकि पीछे दैनिक भास्कर भी और मीडिया भी, अपने जितने भी भाई हैं, इन्होंने मालिक की सच्चाई को आगे लाने के लिए कि वो हारे के साथी हैं, ये बार बार निस्वार्थ भाव से यहाँ पर श्री खाटू श्याम निवास धाम पानीपत पर बहुत बार आए हैं। तो पहले तो मैंने बताया कि बाबा श्याम की तरफ से ढेर सारा आपको प्यार। अब बात रही बाबा श्याम के मेले की, तो मेले की तैयारियां बड़े जोरों से चल रही हैं। पिछले साल भी देश के चारों कोने से श्री खाटू श्याम निवास धाम पानीपत पर भगत पहुंचे थे, और अब की बार भी कोई उड़ीसा से भाई एयर आने लग रहा है, तो कोई कोलकाता से है, तो मतलब देश के चारों कोनों से, और बड़े भारी मेले की तैयारी है। रही बात व्यवस्था की, तो लखदातार हैं, सीधी ही भाषा में कहूं तो उसने अपने भंडारे का मुंह खोल दिया है। मतलब व्यवस्था में कोई भी कमी नहीं है। जैसे निशान यात्रा में लंगर की व्यवस्था रहेगी, आने के बाद भंडारे की व्यवस्था रहेगी, सेम जैसे खाटू धाम चुलकाना धाम वो पूरी व्यवस्था रहेगी। फिर जो भी भगत बाबा श्याम का जयकारा लगाते हैं और उसका निशान उठाते हैं, बाबा श्याम अपने भक्तों को खुशियां झोलियां भर भर के बांटते हैं और अपना प्यार दोनों हाथ उन पे लौटाते हैं। और जो 14 तारीख की जो बात है, उस दिन तो सच्चाई ये है कि पूरे नियम तोड़ के ही बाबा बांटेगा। पूरे नियम तोड़ के, चाहे किसी ने अच्छी कर रखी है चाहे माड़ी कर रखी है, पूरे नियम तोड़ के बांटेंगे। कारण है उसका, कारण मैं बता दूंगा। जैसे आप लोगों ने 3 फैक्ट्री लगाई, 2 फैक्ट्री आपकी पुरानी है, तीनों फैक्ट्रियों के मालिक आप हो। जैसे जब हम खाटू धाम पे जाते हैं तो बाबा श्याम की ही पूजा होती है, जब चुलकाना धाम पर जाते हैं तो बाबा श्याम की ही पूजा होती है, जब श्री खाटू श्याम निवास धाम पानीपत पर आ जाते हैं तो बाबा श्याम की ही पूजा होती है। अब साधारण ही जो मैंने बात एक प्रैक्टिकल रूप में जो बताई है, आपका ये मतलब है सुमान जी कि ये तीसरी जो फैक्ट्री का आप जिक्र कर रहे हो, इशारा कर रहे हो, तो तीसरी जगह खाटू श्याम निवास विकास हाँ नगर। हाँ, तो जो श्री खाटू श्याम निवास धाम है तीसरी जगह, अगर वहां पे प्रोडक्शन नहीं दी तो वहां का जयकारा आगे नहीं जाएगा। और प्रोडक्शन की बात यह है, जहां मौसम तक थम जाता हो, जैसे 30 तारीख का मौसम मैंने पीछे बताया था, जो जनवरी में 25-26 तारीख के आसपास मौसम खराब था, लेकिन जैसे भक्तों का फोन आने शुरू हुए कि जी
उस दिन का सत्संग रखा हुआ था 30 तारीख का कि जी मौसम खराब है और कैसे आ पाएंगे। जो सत्संग के अंदर भगत आते हैं उनको सबको पता है कि मालिक के हाथ में सब कुछ है। और एक सत्संग की नहीं, मैं बोला मुखा ऐसा है बेबे 30 तारीख अभी दूर है। 30 तारीख का मौसम इस संसार को सभी ने देखा होगा, आसपास जो मौसम था, तो जहां मौसम तक थमता हो वहां की महिमा कुछ और है। और मैंने बता दिया उस दिन बाबा श्याम पूरे नियम तोड़ के, पूरे बंधन तोड़ के ही बांटेंगे। बोल हारे के सहारे की, बोल श्याम। अब की बार कुछ मैं अलग देख रहा हूँ। पिछली बार आया था तो दादा पुत्र एक साथ बैठे हुए थे, अलग अलग हो गए, क्या बात है? नहीं वो मैं बताऊंगा, वो मैं बताऊंगा, वो मैं बताऊंगा जी आपको। क्या था, जो यहाँ की महिमा है ना, जो मैंने इस मकान को इस रूप में नहीं बनाया था कि मैं कोई मंदिर बना रहा हूं या कुछ और बना रहा हूं। जब बाबा श्याम ने समय अपने मुख से बहुत लोगों को कि मेरा पानीपत में निवास स्थान है जब बता दिया, तो यहाँ की महिमा लोग देखने लग रहे हैं। यहाँ का जयकारा बड़ी दूर तक है, बहुत दूर तक है, क्योंकि सच्चाई को लोग जानते हैं। लेकिन कुछ भगत ये कहने लगे कि जी ऐसा है, आप बाबा को विराजमान और करवाओ। मैं बोला मुखा भाई ऐसा, बाबा तो यहाँ है। तो बोले जी भगत दूर दूर से जैसे आने लग रहे हैं। तो अब हमारे को तो पता है, जो लोग आते हैं श्री खाटू श्याम निवास धाम पर जो आते हैं उनको सच्चाई का पता है। लेकिन जब संसार का आदमी चारों तरफ का आने लग रहा है तो उनको मेरे उसकी बात समझ में आई। तो उस हिसाब से ये तैयारी हुई जी। ठीक, ये जो खाटू श्याम जिक्र करें तो सेम प्रतिमा वहां भी है और दूसरी यहाँ पे देखने को मिलती है। ऐसा है जी, इसमें भी एक राज है। मैं जब गया तो शुरू में वहां पे जो कलाकार थे वो नहीं बोले जी सेम खाटू रूप में नहीं आ सकते। आज तक वहां पे कोई भी ऐसा उसको कारीगर को जाने नहीं देते, अंदर कोई कैमरा ऐसा नहीं जो पता नहीं क्या बता रहे थे। मैं बोला भाई ऐसा है, बाबा श्याम तो पहले से ही विराजमान हैं। उन्होंने समय अपना निवास स्थान पानीपत में बताया है। लेकिन आपने सिर्फ जो है एक कलाकारी करनी है, सिर्फ आपने हाथ उठाना है। करने वाले तो कोई और हैं, सेम ऐसे ही आ जाएंगे जैसे खाटू में बैठे हैं। आप नो टेंशन, और बाकी सब कुछ आपके सामने है। ठीक, चलिए तो तमाम जो भक्त हैं उनसे भी जानेंगे कि यहाँ पर जो पहुंचे हैं श्रद्धा लेकर के, आप किस तरह से इस ये साहब जो शोभा यात्रा निकाली जाएगी, तिरंगा यात्रा, आप कैसे उस यात्रा में शामिल होंगे? जाएंगे आप लोग? यस जाएंगे। हाँ जी। कैसे उसको मनाएंगे? त्योहार ही समझिए आप लोग। त्योहार से भी बढ़कर है हमारे लिए। खाटू श्याम जो एक बार इस मेले में आता है वो बार बार ही आएगा अपने आप ही। इस मेले की महिमा बहुत भारी है। इस मेले में जो एक बार झंडा निशान उठाता है वो बार बार ही उस दिन का आने का वेट करता है कि वो कब आएगा। पर वो उस जिस दिन वो दिन आता है वो दिन बड़ा ही अनोखा और बहुत ही निराला होता है। जय जय श्री श्री खाटू श्याम। हम पानीपत देशराज कॉलोनी। आप कहाँ से आए? पानीपत देसराज कॉलोनी। अच्छा, एक ही जगह से? हाँ जी, बहन ही है। अच्छा, कैसे मनाते हैं आप त्योहार की तरह मनाते हैं। और मतलब कि बहुत ही खास दिन होता है, बहुत ही ज्यादा। हम पिछले साल भी गए थे, लेकिन हम तो हर साल वेट करते हैं कि कब ये दिन आए, कब हम वहां जाए, निशान उठाए और बाबा की यात्रा करें। होली खेली जाती है? हाँ जी, गुलाल से होली खेली जाती है। बाबा को मनाते हैं, बाबा से मांगते हैं, बाबा देते भी हैं। हाँ जी, जय श्री श्याम। खाटू नरेश की जय, सहारे के सहारे की जय, सुल्ताना धाम की जय, श्री सुभाष स्वामी जी की जय, पानीपत धाम की जय, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।
कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।